हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड और यूनिट सेल पढ़ा था। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था, उसमें एक हेक्सागोनल यूनिट सेल था, तो वो मैं अभी बता रही हूँ। हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये उसका डायग्राम है, थोड़ा सा अजीब बन गया डायग्राम। तो ये कितना होगा हमारे पास, अगर हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालें, मतलब Z, तो Z इक्वल कितना होगा, कॉर्नर वाला जो यहाँ पर हेक्सागोनल में कॉर्नर्स वाले रहते हैं उनका सिर्फ 1/6 पार्ट ही अंदर जाता है। देखो ये पूरा एक स्फेयर है, ये स्फेयर है। अगर मैं इसका आधा देखूं, आधे में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये ऐसे करके ये 120 बनेगा, इसका आधे का 1/3 पार्ट अंदर जाएगा। अगर हम पूरे स्फेयर का देखें कि अंदर हेक्सागोनल के अंदर कितना पार्ट जा रहा है, तो 1/6 पार्ट अंदर जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि हेक्सागोनल के केस में इस स्फेयर का कितना पार्ट इसके अंदर जाता है, 1/6 पार्ट अंदर जाता है। तो 12 कॉर्नर वाले का 1/6 पार्ट अंदर जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 12 पार्टिकल्स है, 12 स्फेयर जो है वो है कॉर्नर पर, तो इसका कितना अंदर जाएगा, 12 इंटू 1/6 प्लस यहाँ पर 3 हमारे पास जो है 3 पार्टिकल्स, 3 स्फेयर जो है वो बॉडी पर है। और मैंने बताया था बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कि जो बॉडी पर होता है वो पूरा का पूरा ही उसके अंदर होता है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी वाले तो पूरे के पूरे इसके अंदर हो गए, उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो वो पूरा इन्वॉल्व हो गया उसमें। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, या इंटू 1 भी मतलब होगा सीधा 3 पार्टिकल से 3 और प्लस ये फेसेस पे 2 पार्टिकल और फेसेस वाले कैसे रहता है, हाफ हाफ जाता है, मतलब आधा इधर आधा इसके पीछे की साइड, तो आधा अंदर आएगा उसके। तो ये जगह हमारे पास 2 पार्टिकल है, तो 2 इंटू आधा अंदर आ रहा है, तो 1/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकल जाएगा, तो Z इक्वल हो जाएगा 6 × 12 और ये 2 + 3 और ये +1, तो ये हो गया हमारे पास 6। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इन केस ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल हमारे पास आ गया 6, और इसे रैंक ऑफ यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गई, ये रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया 6, रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ यूनिट सेल था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, वो देखते हैं कैसे होता है, इसे ना नोट कर लो। अभी यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, ये हमारे पास 7 टाइप्स के होते हैं। पहले ये पता कर लो यहाँ से, लेटेस्ट पैरामीटर हमारे पास ABC हमारे पास एज लेंथ होगी, और अल्फा बीटा गामा हमारे पास एंगल होगा। अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसे है, ये तो ये हमारे पास होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस और ये होगी जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो भी डिस्टेंस होगी उसे हम ए मानकर चल रहे हैं, यहाँ पर ये लेंथ होगी ए। वाई एक्सिस पर जो होगी इसकी लेंथ उसे मान रहे हैं हम बी, और ये हो जाएगी हमारे पास जेड एक्सिस पर जो भी होगी उसे मान रहे हैं सी। ये बस मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। अब अगर ये हमारे पास ए है, तो इसके जो इसके जैसे ये ए है ये साइड, तो ये वाला एंगल होगा हमारे पास अल्फ़ा। अब ये बी है तो इसके सामने वाला एंगल होगा बीटा, और अगर ये सी है तो इसके सामने वाला एंगल होगा गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा यहाँ से आ गया। अब ये हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल लैटिस है, और इसमें 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। टोटल ये 14 हो गए, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल ब्रेवियस लैटिस हो जाएगा हमारे 14, और क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास 7 टाइप के। क्यूबिक का तो पता ही है कि ABC उसकी लेंथ भी सेम रहती है, एज लेंथ भी सेम रहेगी, और एंगल भी 90 डिग्री के रहते हैं सारे। तो A = B = C, अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है 90 डिग्री के हो गए। दूसरा हमारे पास है टेट्रागोनल। इसे याद करने का एक ट्रिक होता है, अभी बताऊंगी मैं। टेट्रागोनल में 2 ब्रीवियस लैटिस रहते हैं, और ये चीज़ बाद में देखना, पहले बस ये याद कर लो आप। A = B does not = C, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा = 90। मतलब सेकेंड वाले में क्या करना, ऐसी लाइन से याद रखना। इसकी एक ट्रिक ये होती है याद रखने की, QT है रो और मोनोट्रिक। इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मुझे सर ने बताई थी ये ट्रिक। हमारे एक टीचर है, उन्होंने ये ट्रिक बताई थी मुझे, और मैंने इसे ऐसे ही रट ली बस, और ये मुझे बहुत हेल्प करती है हर जगह। QT हेरो और मोनोट्रिक, बस इसे ऐसे ही याद करनी है, इसे लाइन से याद कर लो, बाकी ये सब कुछ खुद लिखा जाएगा सामने। बस ये वाली चीज़ लाइन से अगर याद होगी तो। अगर हमारे पास Q है QT, तो पहला वाला हमें तीनों चीज़ें बराबर दिखानी है, ABC भी इक्वल दिखानी है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल दिखाना है। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, A = B तो दिखेगा, लेकिन तीसरी वाली चीज़ मतलब C does not = होगा, बाकी अल्फा बीटा गामा = 90 होगा।
तीसरे वाले में क्या करना है, ए इक्वल बी डज नॉट इक्वल सी होगा, ए इक्वल बी होगा मतलब ये चीज़ सेम चल रही है। और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 था सेकंड वाले में, इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा तो 90 होगा लेकिन गामा 120 होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक एंगल भी चेंज हो गया, यहाँ पर साइड एक चेंज हुई, अलग होगी साइड, यहाँ पर क्या हुआ, साइड भी चेंज हुई और एक एंगल भी चेंज हो गया। फिर थर्ड वाले में हमारे पास क्या हुआ, ए बी सी दोबारा से बराबर आ गए और अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर तो हो गए पर 90 डिग्री के नहीं हो गए। और ये वाला केस है इसमें ये वाला केस है हमारे पास रोम्बोहेड्रल में, ट्राइगोनल में। फिर फोर्थ वाला केस है, अब देखो तीनों एक बार तीनों बराबर थे, फिर एक बराबर नहीं रहा, ठीक है, फिर ऐसे चल रहा। अब ये वाला केस क्या हो जाएगा, हमारे पास तीनों के तीनों बराबर नहीं होंगे। अगर ये साइड्स तीनों बराबर नहीं है तो हमारे पास एंगल लेकिन तीनों बराबर होगा। और ये वाला केस होगा हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक में, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा 90 डिग्री, ठीक है। अब फिर जैसे हमारे पास ये बराबर नहीं था तो हमारे पास नेक्स्ट भी ऐसे ही है कि तीनों साइड्स बराबर नहीं है। अब एंगल क्या है, देखो यहाँ पर तो तीनों एंगल बराबर थे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा, तीनों एंगल बराबर थे तो दो एंगल बराबर होगा। तो अल्फा गामा तो 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ और हो सकता है पर 90 नहीं होगा। और हमारे पास ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो होता है मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम होता है, इसमें ना तो साइड्स बराबर रहती है और ना एंगल बराबर रहता है। इसमें तीनों साइड्स भी इक्वल नहीं है और तीनों एंगल भी इक्वल नहीं है और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं है। तो ये हमारे पास है मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम और ये है हमारे पास मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम बस ऐसे याद रखो थोड़ा बहुत कि क्यूटी हेरो और मोनोट्रिक ये याद हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ अपने तरीके से बना लेना, जो मेरा तरीका था मैंने बता दिया। मैंने इसे ऐसे याद रखा कि ऊपर की तीनों चीज़ बराबर चलेगी एक में, फिर दूसरे में सिर्फ साइड बराबर नहीं आएगी, एंगल बराबर आएगी। तीसरे वाले में साइड बराबर नहीं आएगी, एक एंगल भी बराबर नहीं आएगा। चौथे वाले में साइड बराबर आएगी, एंगल भी बराबर आएगी लेकिन एंगल 90 डिग्री की नहीं होगी। और फिर फिफ्थ वाले में साइड्स बराबर नहीं होगी, एंगल तीनों बराबर हो गए। सिक्स में साइड्स बराबर नहीं होगी, दो एंगल बराबर होगी, एक एंगल बराबर नहीं होगा। और सेवन्थ में कुछ भी बराबर नहीं होगा। तो मैंने तो इसे ऐसे याद रखा है, इसे ऐसे ही याद रख लो तो ज़्यादा ठीक है, नोट कर लो इसे। तो ये देखो फिर क्यूबिक, ठीक है। एक बार मैं उसका तरीका और बताती हूँ, जैसे मैंने बताया यहाँ से क्यूटी हेरो और मोनोट्रिक। क्यू से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, है से हेक्सागोनल, रो से रोम्बोहेड्रल, ओ और ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ट्रिक मतलब ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू में जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूबिक, उसमें 3 ब्रेवियस लैटिस थे। कौन कौन से होते हैं, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी, ठीक है। टेट्रागोनल में हमारे पास 2, कौन कौन से, सिंपल और बीसीसी। हेक्सागोनल में हमारे पास एक होता है और मैंने बताया था कि हेक्सागोनल यूनिट सेल हमारे पास एक स्पेशल टाइप का होता है, उसमें मिक्स्ड होता है, स्पेशल टाइप मैंने यहाँ पर मेंशन भी करा है, मिक्स्ड होता है सबका। और रोम्बोहेड्रल में हमारे पास एक होता है सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लेना बाद में, भी ये देख लो यहाँ पर। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास 4 होते हैं, 4 कौन कौन से, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। ईसीसी मतलब एंड सेंटर यूनिट सेल, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर और एफसीसी मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक में हमारे पास 2 होते हैं, सिंपल और ईसीसी। और ट्राइक्लिनिक में हमारे पास एक होता है, सिंपल। बस अभी के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम, अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल का चल रहा था, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे थोड़ा ठीक ठाक लेवल का, कुछ डेरिवेशन और कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उसके बाद हम शुरू करते हैं क्रिस्टलोग्राफी।